तो इस कहानी की शुरुआत होती है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक रिसर्चर से, जिसने एक मरे हुए शरीर के अंदर इंसानी अंगों को जोड़कर गलती से एडम नाम का एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया जो इंसानियत के लिए खतरा हो सकता था, और इसी वजह से उसने अपनी ही क्रिएशन को खुद से दूर कर दिया। लेकिन इस बात से एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जल्दी ही अपने मालिक को ढूंढ निकाला, मगर अब उसके सर पर खून सवार हो चुका था, जिसकी वजह से उसने अपने ही बनाने वाले की बीवी को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से रिसर्चर को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी ही क्रिएशन का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बर्फीली पहाड़ियों तक जा पहुंचा, पर उसका शरीर बर्फीले तूफान को झेल नहीं पाया और आखिरकार विक्टर की मौत हो गई। अब इस हादसे के कुछ दिन बाद एडम वहां पहुंचा, जिसने अपने मालिक की लाश को उसकी बीवी की ही कब्र के सामने दफन कर दिया। तब उसे लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका था, पर उसे नहीं पता था कि असली शुरुआत तो अब होने वाली थी, क्योंकि अचानक वहां कुछ शैतान आ खड़े हुए, जिन्होंने एडम को अगवा करने के लिए उस पर हमला कर दिया। जिसके दौरान जब एक शैतान ने उसका गला पकड़ रखा था, तो एडम ने एक लकड़ी की मदद से उसके सीने पर हमला करके उसकी जान ले ली। लेकिन इससे भी एडम बचने वाला नहीं था, क्योंकि पल भर में ही बाकी शैतानों ने मिलकर उसे पूरी तरह से घायल कर दिया। मगर तभी अचानक वहां कुछ उड़ने वाले दानव यानी के गारगोयल्स आ प्रकट हुए, जिन्होंने मिलकर उन दोनों मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद वो दोनों इंसानों में तब्दील हो गए और एडम के पास जाकर उसे गौर से देखने लगे। तब उन दोनों को विक्टर की किताब भी दिखाई दी, जिसमें विक्टर ने अपने सबसे बड़े क्रिएशन यानी कि एडम का जिक्र किया था, और उस किताब से उन दोनों को एक बहुत ही बड़े राज के बारे में पता चला। खैर, अब जल्दी ही वो दोनों एडम को अपनी महारानी के पास ले गए और उससे पूछने लगे कि आखिर वो पहले वाले शैतान उसके पीछे क्यों पड़े थे। लेकिन उनमें से कुछ गारगोयल्स एडम से सुलह करने की बजाय उसे तुरंत मौत के घाट उतार देना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से एडम एक ऐसा मॉन्स्टर था जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन जब महारानी ने उसे गौर से देखा तो उन्हें एडम के अंदर कोई भी बुरी शक्ति नजर नहीं आई। इसलिए महारानी ने अपने सभी साथियों से कहा कि एडम हमारा मेहमान है और हमें इसकी खिदमत करनी चाहिए। जिसके बाद महारानी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम लियोनोर है और मैं गारगोयल्स की महारानी हूँ, और अब से थोड़ी देर पहले जिन मॉन्स्टर्स ने तुम पर हमला किया था वो उनके प्रिंस नेब्रस के कहने पर आए थे। लेकिन अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि तुम गारगोयल्स की हिफाजत में हो। दरअसल गारगोयल्स शैतानों से लड़ते हुए इंसानों की रक्षा करते हैं, लेकिन इंसानों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पर अब तुम भी इस जंग का हिस्सा बन चुके हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे बनाने वाले ने तुम्हें खुद से अलग कर दिया था, और इसी वजह से तुमने उसकी बीवी की जान ले ली थी। लेकिन अब शैतानों का प्रिंस तुम्हारा पीछा कर रहा है, और जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि वो तुमसे चाहता क्या है, तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो। हमारे यहाँ सभी लोग शैतानों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जल्दी ही तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद ऑफिर और केजिया नाम के दो गारगोयल्स एडम को एक कमरे में ले गए ताकि उसे भी उसके हथियार दिए जा सकें। जहाँ ऑफिर ने बताया कि जब किसी शैतान को मारा जाता है तो उनकी आत्मा सीधा पाताल लोक में कैद हो जाती है, पर उन्हें मारने के लिए हम कुछ खास हथियारों और पवित्र सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें खुद गारगोयल्स ने अपनी पवित्र आत्मा का बलिदान देकर बनाया था। इसी दौरान एडम ने अपनी पसंद का एक हथियार चुन लिया, और कुछ ही देर बाद वो गारगोयल्स के किले से बाहर निकलकर एक ऐसी शांत जगह की ओर जाने लगा जहाँ न कोई इंसान था और न ही कोई शैतान, क्योंकि एडम के हिसाब से जब उसे बनाने वाले ने उसे मारने का फैसला कर लिया था तो वो किसी और पर भरोसा कैसे कर सकता था। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद प्रिंस नेबेरियस के शैतानों ने एडम को ढूंढ निकाला और उस पर हमला कर दिया। मगर एडम के अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, और उसने एक ही बार में उन शैतानों पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। पर इसके बावजूद एडम का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। विक्टर ने उसे इस तरह से बनाया था कि उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी और वो अनंत काल तक जिंदा रह सकता था। जिसके बाद उसने अपने पीछे पड़े शैतानों के प्रिंस यानी के नेबेरियस को ढूंढना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते इस तलाश में उसे लगभग 200 साल बीत चुके थे, जिसके कारण एडम अब मॉडर्न युग तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी तलाश अब भी पूरी नहीं हुई थी। वहीं दूसरे ओर शैतान भी उसे आसानी से ढूंढ सकते थे, क्योंकि इंसानों के बीच एडम को पहचानना उनके लिए बच्चों का खेल था। इसी वजह से एडम ने पहले ही उन पर हमला कर दिया और उनसे उनके प्रिंस नेबेरियस के बारे में पूछने लगा। पर जब एक शैतान ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया तो एडम ने पलक झपकते ही उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके दूसरे साथी के पीछे पड़ गया ताकि उससे नेबेरियस के बारे में पता लगा सके। लेकिन वो दूसरा शैतान एडम के चंगुल से भाग निकला। लेकिन तभी अचानक ऑफिर एक गारगोयल के रूप में वहाँ आया और एडम को पकड़कर अपने साथ ले गया। खैर, अब दूसरी ओर डॉक्टर टेरा नाम की एक रिसर्चर एक मरे हुए चूहे को जिंदा करने के लिए एक
एक्सपेरिमेंट कर रही थी और बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी। मगर सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि ये एक्सपेरिमेंट किसी और की नहीं बल्कि खुद नबेरियस की हाजिरी में हो रहा था। तभी उसे उस शैतान के बारे में पता चला जो एडम से बचकर भाग निकला था और जल्दी ही नबेरियस उसके सामने जा खड़ा हुआ और उससे पूछने लगा कि आखिर वो कौन था जिससे एक शैतान भी डर के भाग निकला। जिस पर उस शैतान ने बताया कि एक इंसान हमारे पीछे पड़ा हुआ है जिसने हमारे लगभग 7 शैतानी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद वो मेरे भी पीछे पड़ चुका था, लेकिन मैं उसे घायल करके उसके चंगुल से बच निकला। मगर उसकी ये बातें सुनते ही नबेरियस और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उस शैतान को एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहा कि हमारे 7 शैतान मारे जाने के बाद भी तुम उस इंसान को बिना मारे वहाँ से भाग आए। लेकिन फिलहाल नबेरियस के पास उन चीजों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो सीधा डॉक्टर टेरा के पास जा पहुंचा और उसे कहने लगा कि इस चूहे पर तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसे इंसानों पर करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा। तो टेरा ने कहा कि चूहों पर एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद हमें इंसानों पर ये टेस्ट करने में कुछ समय जरूर लगेगा, क्योंकि चूहों और इंसानों के शरीर में काफी अंतर होता है। मगर तभी नबेरियस ने विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का जिक्र करते हुए कहा कि विक्टर बहुत पहले एक बहुत ही मशहूर रिसर्चर हुआ करता था जिसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं थी। लेकिन टेरा ने इस बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि उसके हिसाब से विक्टर सिर्फ छोटे बच्चों की एक कहानी थी। दरअसल विक्टर के बारे में कहा जाता था कि उसने लगभग 200 साल पहले एक मुर्दे के अंदर जान डाल दी थी और उसे एक क्रीचर में तब्दील कर दिया था, लेकिन आज उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। यहाँ तक कि उसने उस मुर्दे पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके कोई रिकॉर्ड्स भी मौजूद नहीं थे और कोई भी रिसर्चर या डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स के नोट या रिकॉर्ड्स जरूर बनाता है। तब ये बातें सुनकर नबेरियस ने कहा कि अगर मैं तुम्हें विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के रिकॉर्ड या फिर उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी कि उसके बनाए हुए क्रीचर को ही तुम्हारे सामने ला दूं, तो क्या इससे तुम्हारा मानना बदल जाएगा? जिसके जवाब में टेरा ने खामी भरते हुए कहा कि विक्टर के रिकॉर्ड्स मिलते ही मैं हमारे एक्सपेरिमेंट को बहुत हद तक आगे ले जा सकती हूँ, लेकिन आपको उसका बनाया हुआ मॉन्स्टर कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसे तो आज से 200 साल पहले बनाया गया था। मगर नबेरियस ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। खैर अब दूसरी ओर और फिर एडम को गारगोयल्स के किले में ले आया, जहाँ पलक झपकते ही सबने मिलकर एडम को अपने कब्जे में ले लिया और कुछ ही देर बाद वहाँ लियोनोर आ खड़ी हुई, जिसने एडम से कहा कि तुम ऐसे ही खुलेआम शैतानों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि इससे गारगोयल्स की असलियत भी इंसान जान जाएंगे और हमारी मौजूदगी पर भी सवाल उठने लगेंगे, और जब तक तुम्हें मैं न कहूँ तब तक तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। इसलिए अब जब तक मैं तुम्हें न कहूँ तुम कहीं भी नहीं जा सकते और मेरा यही हुक्म है। इतना कहकर लियोनोर वहाँ से चली गई और एडम अपनी कुर्सी पर बंधा का बंधा ही रह गया। दूसरी ओर नबेरियस एडम को पाने के लिए एक शैतानी प्लान बना रहा था, जिसके चलते उसने अपनी डीमन सेना के जनरल जुरैल को एडम को पकड़ने का काम सौंप दिया। मगर जुरैल को अपना काम करने में ज्यादा देर नहीं लगी और देखते ही देखते उसने शैतानों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली और उस सेना की मदद से गारगोयल्स के किले पर हमला बोल दिया। मगर जैसे ही गारगोयल्स को इस बात की भनक लगी तो वो भी बिना पीछे हटे शैतानों का सामना करने लगे और इस भयानक जंग में गारगोयल्स शैतानों को बुरी तरह से मार रहे थे। लेकिन शैतान भी पीछे नहीं हट रहे थे और उन्होंने भी कई गारगोयल्स को मौत के घाट उतार दिया था। और गारगोयल्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि शैतानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान और फिर सीधा एडम के पास गया और उसने एडम को आजाद करते हुए उसके हथियार उसे वापस दे दिए। लेकिन तब तक शैतान उनके बिल्कुल पास पहुंच चुके थे, जिन्हें देखते ही एडम और बाकी सभी ने मिलकर उनका डटकर सामना किया। मगर तभी एक अनहोनी हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अचानक शैतानों के बीच से जुरैल आ टपका और उसने एक ही बार में ऑफिर को मौत की नींद सुला दिया। तब इस मंजर को देखकर कजीहा से भी देखा नहीं गया और एडम की आंखों के सामने उसने भी शैतानों के हाथों अपना दम तोड़ दिया। इन सब घटनाओं ने गारगोयल्स को इतना ज्यादा गुस्से से भर दिया था कि उन्होंने एक एक करके सभी शैतानों को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान लियोनोर ने भी अपने बाकी साथियों को जंग में मदद करने के लिए भेज दिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि तभी अचानक जुरैल वहां पहुंचा और उसने एक ही झटके में लियोनोर को अपने कब्जे में ले लिया। अब इसके थोड़ी देर बाद एडम को जुरैल का एक साथी दिखाई दिया और जब उसने उससे पूछताछ की तो उसे सारी सच्चाई का पता चल गया कि गारगोयल्स की रानी लियोनोर अब जुरैल के कब्जे में है। ये खबर
खबर मिलते ही एडम ने उस शैतान को भी मौत के घाट उतार दिया और थोड़ी देर बाद जब सभी गारगोयल्स के किले में वापस पहुंचे तो उन्हें भी पता चला कि उनकी रानी लियोनोर को शैतान पकड़ कर ले गया है। इसी वजह से शैतानों को खत्म करने के लिए गारगोयल्स के कमांडर गिडियोन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की किताब लेकर वो सीधा जुरैल के पास पहुंच गया, जहां लियोनोर को बंदी बनाकर रखा गया था ताकि विक्टर की किताब के बदले जुरैल लियोनोर की जान बख्श दे। और जैसे ही जुरैल को विक्टर की किताब मिली तो उसने लियोनोर को छोड़ दिया और किताब लेकर वहां से भागने लगा, मगर उसके पीछे पीछे एडम भी वहां पहुंचा और जुरैल के साथ मौजूद शैतानों को एक एक करके मारने लगा, क्योंकि एडम किसी भी कीमत पर विक्टर की किताब नबेरियस के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। इसी वजह से वो जुरैल का पीछा करते हुए आखिरकार एक खुफिया बिल्डिंग तक आ पहुंचा और पल भर में ही उसने वहां के गार्ड्स को मार दिया और बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उधर बिल्डिंग के अंदर जुरैल ने विक्टर की किताब नबेरियस को देते हुए कहा कि हमें इस किताब की मदद से ये पता चल जाएगा कि आखिर विक्टर ने एक मुर्दे को जिंदा कैसे किया था, और इसी जानकारी की मदद से हम अपने मरे हुए शैतानों को भी जिंदा कर सकेंगे। जिसके बाद नबेरियस सीधा डॉक्टर टेरा के पास गया और उसने उसे विक्टर की किताब दे दी ताकि अब वो मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सके। वहीं एडम उस बिल्डिंग को ध्यान से देखने लगा, जिसके दौरान उसे एक बहुत ही भयानक सच्चाई का पता चला कि नबेरियस अपने मरे हुए शैतानी साथियों को दोबारा जिंदा करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और इसी वजह से उसने लाखों शैतानों के शरीरों को एक बहुत बड़े हॉल में लटका कर रखा था। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद एडम सीधा डॉक्टर टेरा के ऑफिस आ पहुंचा, और जब उसने उसके हाथों में विक्टर की किताब देखी तो वो तुरंत उसके पास जाकर वो किताब छीनने लगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि देखते ही देखते वहां खुद नबेरियस और उसके गार्ड्स आ पहुंचे। मगर नबेरियस को इंसानी रूप में देखकर एडम उसे पहले तो पहचान ही नहीं पाया कि उसके सामने खुद शैतानों का प्रिंस खड़ा हुआ था। हालांकि एडम को यह एहसास होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, और जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला तो उसने बिल्डिंग के पास से गुजर रही एक ट्रेन पर छलांग लगा दी और उसकी मदद से वहां से दूर निकल गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अब विक्टर की किताब भी एडम के पास थी, मगर जब उसने उस किताब को ध्यान से पढ़ा तो उसे अपने बारे में सबसे बड़ी सच्चाई का पता चला कि विक्टर ने उसे किस तरह से दोबारा जिंदा किया था। उसे ये भी समझ आ गया कि वो ना तो एक आम इंसान है और ना ही एक मॉन्स्टर, बल्कि वो एक बहुत ही भयानक क्रीचर है। लेकिन सिर्फ उस किताब से एडम को अपने सारे सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले थे, और इसी वजह से उसने डॉक्टर टेरा का पीछा करने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर उस बिल्डिंग के अंदर जुरैल ने नबेरियस से कहा कि एडम जरूर विक्टर की किताब से अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिर वो कैसे पैदा हुआ था, और उसके बाद वो यहाँ वापस जरूर आएगा। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद टेरा बिल्डिंग से बाहर निकली और अपने घर की ओर जाने लगी, पर रास्ते में उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और इसी वजह से वो जल्दी से गली में छुप गई। लेकिन तभी एडम उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसे अपने साथ ले जाने लगा। रास्ते में एडम ने टेरा को सारी सच्चाई बताते हुए कहा कि तुम असल में इंसानों को नहीं बल्कि शैतानों को जिंदा करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रही हो, और अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो सदियों से चलती आ रही शैतानों और गारगोयल्स की जंग दोबारा अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी मुसीबत की बात ये है कि जिसके लिए तुम काम कर रही हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतानों का राजा नबेरियस है। वो अपनी बिल्डिंग में सैकड़ों शैतानी शरीरों को इकट्ठा कर रहा है ताकि उन्हें दोबारा जिंदा करके अपनी फौज तैयार कर सके। मगर तभी अचानक जुरैल वहां पहुंचा, जिसे देखकर एडम ने टेरा से भागने के लिए कहा और खुद जुरैल से भिड़ गया। तब उन दोनों के बीच एक बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें जुरैल एडम को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा था। जिसके दौरान एक ऐसा पल भी आया जब जुरैल एडम को मारने ही वाला था, लेकिन तभी टेरा वहां पहुंच गई और उसने जुरैल का ध्यान भटकाते हुए कहा कि आपको एडम को जिंदा रखना ही होगा, क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट करके ही मुझे पता चलेगा कि मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कैसे किया जा सकता है। मगर उस वक्त जैसे ही जुरैल का ध्यान भटका तो एडम ने सही मौका देखकर उसके सीने में एक पवित्र चाकू घोंप दिया, जिसके साथ ही जुरैल का अंत हो गया। अब इस सब के बाद टेरा एडम को वहां से कुछ ही दूर पर बने खुफिया घर में ले गई और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। जिसके दौरान एडम ने टेरा से कहा कि अब हमें जितना जल्दी हो सके गारगोयल्स की महारानी के पास जाना होगा, क्योंकि अब सिर्फ वही है जो हमें सुरक्षित रख सकती हैं। लेकिन तब तक हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि शैतान तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, और अगर किसी भी तरह से तुमने उस एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर दिया तो नबेरियस अपने सारे मरे हुए शैतानों को दोबारा जिंदा कर लेगा, और सबसे पहले वो गारगोयल्स को तबाह करेगा और उसके बाद इंसानों पर हमला करके पूरी इंसानी नस्ल का नामो निशान मिटा देगा।
तब मरहम पट्टी पूरी होते ही एडम काफी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन तभी विक्टर की किताब पढ़ते हुए टेरा ने उससे एक सवाल पूछा कि आखिर 200 साल पहले विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के साथ क्या हुआ था, जिस पर एडम ने उसे बताया कि मैंने उसकी बीवी को मार डाला था और गुस्से में मेरा पीछा करते हुए वो भी सर्दी और बर्फ के बीच अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन तब से लेके आज तक मैंने शैतानों के अलावा और किसी इंसान को नहीं मारा। तब एडम की बातें सुनने के बाद टेरा ने अपने पार्टनर डॉक्टर कार्ल को कॉल किया और उसे जल्दी से जल्दी मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि नबीरियस के एक्सपेरिमेंट में वही टेरा का इकलौता साथी था और टेरा उसे भी सब कुछ बताना चाहती थी। लेकिन टेरा का कॉल कटते ही कार्ल के पीछे नबीरियस के गार्ड्स आ खड़े हुए। अब इसके कुछ ही देर बाद जब टेरा उससे मिलने स्टेशन पर पहुंची तो कार्ल ने उसे बुरी तरह से धोखा दे दिया, जिसकी वजह से नबीरियस के गार्ड ने टेरा को पकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर एडम सीधा गारगोयल्स की महारानी लियोनोर के पास पहुंचा और उसने उसे सब कुछ बता दिया कि नबीरियस को वो तरीका मिल चुका है जिसकी मदद से वो मरे हुए शैतानों को दोबारा जिंदा कर सकता है, और मैंने उसकी बिल्डिंग में हजारों शैतानों की लाशें देखी हैं। अब सिर्फ एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है और वो है डॉक्टर टेरा, और हमें उसकी मदद करनी ही होगी। तब एडम की बातें सुनकर लियोनोर ने भी उसकी मदद करने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही एडम वहाँ से बाहर निकला तो लियोनोर ने गियोडॉन को एक हुक्म दिया कि जब नबीरियस का काम खत्म हो जाए तो उसके बाद एडम को भी मार देना। मगर गियोडॉन के पास अब सब्र नाम की कोई चीज नहीं बची थी, जिसकी वजह से एडम के किले से बाहर निकलते ही गियोडॉन ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन एडम भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने चालाकी से गियोडॉन का ही हथियार उसके शरीर में घुसा दिया और उसकी जान ले ली। पर जल्दी ये खबर सारे गारगोयल्स और उनकी महारानी लियोनोर तक भी पहुंच गई कि उनका कमांडर मारा जा चुका था, जिसकी वजह से लियोनोर ने सभी गारगोयल्स को एडम को ढूंढने का आदेश दिया। खैर अब वहाँ से कुछ ही दूर जब एडम स्टेशन पर पहुंचा तो उसे वहाँ एक छोटा सा चाकू दिखाई दिया, और ये वही चाकू था जो उसने पहले टेरा को दिया था, जिसे देखकर एडम को समझ आ गया था कि टेरा को जरूर नबीरियस ने पकड़ लिया होगा। वहीं दूसरी ओर जब नबीरियस टेरा को अपनी बिल्डिंग में ले आया तो टेरा ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है और मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। पर ये सुनते ही नबीरियस ने कार्ल का गला दबोच लिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद उसने टेरा से कहा कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तब अपने साथी की जान बचाने के लिए टेरा मजबूरन नबीरियस की बात मान गई और दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट में लग गई, और देखते ही देखते उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से सैकड़ों लाशें दोबारा जिंदा होने लगी। इसी दौरान एडम ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया और सीधा गारगोयल्स के किले तक जा पहुंचा, और वहां उसने जानबूझकर उन्हें अपने पीछे लगा लिया। तब एडम का पीछा करते हुए सभी गारगोयल्स नबीरियस की बिल्डिंग तक पहुंच गए, और जैसे ही नबीरियस को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने शैतानी गार्ड्स को एडम को मारने भेज दिया। मगर यहीं से एडम का प्लान अब धीरे धीरे कामयाब होने लगा, और जैसे ही उसने शैतानों से लड़ना शुरू किया तो दूर से लियोनोर ने सब देख लिया था, जिसे देखकर उसे समझ आ गया कि एडम जानबूझकर उन्हें उस जगह तक ले आया है जहां नबीरियस मुर्दों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये जानते ही लियोनोर ने सभी गारगोयल्स को शैतानों पर हमला करने का हुक्म दिया, और देखते ही देखते वहां एक भयानक जंग छिड़ गई। इसी अफरा तफरी के बीच जब सबका ध्यान भटका हुआ था तो मौका मिलते ही एडम सीधा नबीरियस के सामने जा पहुंचा। एडम को देखते ही नबीरियस गुस्से में अपने असली रूप में आ गया और उस पर हमला करने लगा, और एक ही झटके में उसने एडम को दूर फेंक दिया और फिर टेरा को मारने के लिए उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ओर धकेलने लगा। लेकिन सही वक्त पर एडम ने टेरा की जान बचा ली। हालांकि इस कोशिश में वो खुद भी काफी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसी बीच लियोनोर और उसके साथी बिल्डिंग के अंदर शैतानों का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच गए जहां सैकड़ों शैतानों की लाशें रखी हुई थी। वहां का मंजर देखकर लियोनोर के भी रोंगटे खड़े हो गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टेरा का एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा हो चुका था और धीरे धीरे सभी शैतानों की आत्माएं उनके शरीर में वापस लौटने लगी थी, जिसे देखकर लियोनोर ने तुरंत अपने सभी साथियों को उन शैतानों को मारने का आदेश दिया। मगर उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खत्म करने में काफी समय लग रहा था। वहीं दूसरी ओर नबीरियस ने घायल पड़े एडम का गला पकड़ लिया और उसे नरक की आग में जलाने के लिए एक शैतानी आत्मा उसके शरीर के अंदर भेजने लगा। लेकिन इसका एडम पर कोई असर नहीं हुआ और सही मौका मिलते ही एडम ने नबीरियस पर एक पवित्र चाकू से हमला कर दिया और एडम के इस वार ने नबीरियस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। हालांकि उसकी काली आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि मरने से पहले उसने पूरी बिल्डिंग को ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही वो सभी शैतान भी खत्म हो गए जिन्हें नबीरियस दोबारा जिंदा करना चाहता था।
और उस पूरी बिल्डिंग के साथ वो सारे शैतान भी पाताल में समाने लगे। लेकिन उस वक्त एडम और टेरा भी उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से वो भी पाताल में गिरने लगे। मगर सही वक्त पर लियोनोर और उसके साथियों ने उन दोनों की जान बचा ली और उन्हें सुरक्षित गारगोयल्स के किले में ले आए। और इस तरह से आखिरकार एडम और टेरा दोनों की जान बच गई और अब एडम के पास जिंदा रहने के लिए एक नई वजह थी, क्योंकि अब उसके साथ टेरा थी। लेकिन एडम यहीं रुकने वाला नहीं था। अब वो दुनिया के हर उस शैतान का अंत करना चाहता था जो इंसानियत के लिए खतरा बन सकता था। और अब बस उसका एक ही सपना था, और वो था अपने बनाने वाले विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का असली सपना पूरा करना। और वो सपना था कि इस दुनिया में इंसानियत को हमेशा के लिए बरकरार रखना। और एडम के इसी मकसद के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके साथ ही आपको कैसी हॉरर मूवीज देखना अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय।